Hello everyone. Today we'll discuss about the education philosophy of Mahatma Gandhi. This is topic of the knowledge and curriculum B.Ed second year. Let's start it. So first of all हमें क्या करना है, गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। गांधी जी कौन है, कब उनका जन्म हुआ, क्या वो करते थे, ठीक है। सो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, हमारे देश को आज़ाद करवाया था। इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर में, ठीक है, विच वॉज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल स्टेट ऑफ द काठियावाड़, गुजरात, ठीक है। हीज फादर वॉज दीवान ऑफ पोरबंदर। दीवान किसे बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। हीज मदर नेम वॉज अ पुतली बाई। ही वॉज अ एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मेट्रिकुलेशन ही वेंट टू इंग्लैंड टू लॉ स्टडी। कि जब उन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन कर ली तो उनको इंग्लैंड भेजा गया लॉ की स्टडी के लिए। वहाँ उन्होंने लॉ एग्जामिनेशन पास किया और वो 1891 में इंडिया वापस आए। यहाँ पे उन्हें मतलब इतनी सक्सेस नहीं मिली। जब वहाँ पे आए थे उन्होंने बॉम्बे में प्रैक्टिस की, ठीक है। फिर 1893 में जब वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए तो उन्होंने कहा 1893 में वो कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए एज अ लीगल एडवाइज़र। सो उन्होंने वहाँ देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन को कैसे ट्रीट करती है। तो उनसे ये देखा नहीं गया तो वो मतलब कि क्या हुआ, गांधी जी क्या हुआ, इंडिया वापस आ गए 1914 में। एंड उन्होंने अपनी यहाँ पे जो एजुकेशन एक्सपेरिमेंट थे वो वहाँ यहाँ इंडिया में रह के ये, ठीक है, वो कंप्लीट की शांति निकेतन में और साबरमती में, ठीक है। सो ही डिवोटेड, मतलब कि जब उन्होंने मतलब कि देखा कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो इंडियन को कैसे ट्रीट करती है तो उन्होंने मतलब कि सोचा कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। तो ही डिवोट हिमसेल्फ फॉर द कंट्री एंड टू सर्विस ऑफ दे ही फोर्ट फॉर अ इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में, तो उसके बाद क्या हुआ, 30 जनवरी को क्या हुआ कि 1948 में ही वॉज किल्ड बाय अ रेबल, नथु राम गोडसे ने उनको मार दिया था। अब एजुकेशन फिलोसफी क्या है गांधी जी की? गांधी जी क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में? गांधी जी कहते हैं कि अगर अपनी आप सोसाइटी को, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करना है तो एजुकेशन एक पावरफुल पॉइंट है, अ पावरफुल वेपन है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हीज न्यू एजुकेशन सिस्टम, द बेसिक एजुकेशन, कि हमें बेसिक एजुकेशन बच्चों को जरूर देनी चाहिए। गांधी जी कंसीडर इट्स as a starting point of a earlier modern educational theory and practice। अब गांधी जी ने एजुकेशन का मीनिंग क्या दिया है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल की, ठीक है। इन गांधी जी वर्ड में गांधी जी ने जो लिखा था उसको पढ़ते हैं। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी एंड द स्पिरिट। Literacy is neither the beginning or nor end of the education. This is only a mean through which man and woman can be educated। कि मतलब कि लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ लीजिए, इसका मतलब ये है कि मैन वुमेन को क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है, उनको बेसिक नॉलेज देनी है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। गांधी जी का कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन स्टैंड फॉर द हारमोनियस डेवलपमेंट। गांधी जी का जो मतलब कि वो एक एजुकेशन को देखते थे कि एजुकेशन ऐसी हो कि जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ठीक है। सो हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स की जो हारमोनियस डेवलपमेंट हो विद द रिलेशन टू द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड द स्पिरिचुअल। गांधी जी की जो फिलोसफी थी वो कैसी थी? गांधी जी क्या सोचते थे कि जो ह्यूमन यूनिटी, मतलब कि सब मिलजुल कर रहें, ठीक है। ही इम्फेसिस ऑन द ह्यूमन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग अलग हैं लेकिन फिर भी जब हमें जरूरत हो तो हम सब मिलके एक खड़े हुए, ठीक है। बिलीफ इन गॉड, गांधी जी कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज रियलिटी, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव, ठीक है।
नॉन वायलेंस, कि आपको लड़ाई झगड़े से कुछ काम नहीं करना है, आप जितना प्यार से काम कर सकते हो, जिसको जितनी प्रॉब्लम को आराम प्यार से सॉल्व कर सकते हो उतना करो, ठीक है। यूनिवर्सल लव, ही सेड दैट द ट्रू रिलीजन, मतलब जो एक सच्चा धर्म क्या है, ह्यूमन इज लव, मतलब कि ह्यूमन क्या रहे, सबके साथ प्यार से रहे, ठीक है। ब्रदरहुड ऑफ मैन, सत्याग्रह है, फियरलेस, मतलब कि सत्याग्रह, सच की राह पे चलो, सच को फॉलो करो, ठीक है। फियरलेस, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, फियरलेस मतलब बिना किसी डर से करो, ओके। नेक्स्ट वन, एम ऑफ एजुकेशन, ब्रेड ब्रेड एंड बटर एम, मतलब कि बच्चा अपने ब्रेड और बटर को अर्न कर सके। सिविलाइजेशन, हाई वैल्यू इन लाइफ, कल्चरल एम, करेक्टर एम, परफेक्ट डेवलपमेंट, कल्चर वैल्यू को सीख सके, परफेक्ट करेक्टर डेवलपमेंट हो उनकी, मतलब करेक्टर अच्छा, गुड करेक्टर डेवलप हो, ठीक है, उनकी मतलब कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, लीडरशिप की क्वालिटी उसमें डेवलप हो। अब करिकुलम कैसा कहा है गांधी जी ने, गांधी जी एज पर द, गांधी जी ने मतलब कि जो करिकुलम दिया है वो कैसा होना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट, मतलब कि बच्चे को बेसिक क्राफ्ट सिखाओ जिससे अपने वो ब्रेड और बटर को अर्न कर सके। ही इम्फेसिस द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब कि जो आप एक्टिविटी करा रहे हो प्रैक्टिकल थिंग कराओ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चा प्रैक्टिकल अगर बच्चा करेगा तो जल्दी सीखेगा, ठीक है। जैसे वीविंग, पेपर डिज़ाइनिंग, ठीक है, फ्रूट फ्लावर कल्टिवेशन, हैंडलूम, मेटल वर्क, एग्रीकल्चर वर्क, मतलब बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ, बच्चा जितना अपने आप करेगा उतना जल्दी सीखता है। मदर टंग, दिस शुड बी द बेसिक लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक लेवल, मतलब बेसिक, जब आप बच्चों को बेसिक एजुकेशन दे रहे हो तो वहाँ पे उनकी मदर टंग यूज़ करो, ठीक है, जिससे बच्चा जल्दी समझ सके। सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, सिविक्स एंड ऑल दिस सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन द कनेक्शन विद लाइफ, कि आप ये सब्जेक्ट मतलब कि उनको बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि वो अपनी अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। म्यूज़िक एंड ड्राइंग, प्लेस फॉर हिंदुस्तानी, मतलब कि जो भी आप टीच, मतलब कि जो सोशल जो स्कूल करिकुलम है आप नेशनल लैंग्वेज में टीच करो उनको। ही फेसेस द लर्निंग ऑफ द फिजिकल साइंस, मतलब कि उन्होंने फिजिकल साइंस पे जैसे मतलब कि वो अपने आप को क्या कर सकें, सेल्फ डिफेंस कर सकें। गांधी जी ने मतलब कि प्लान की थी लर्निंग फॉर अ होम साइंस, मतलब कि वो कहते थे कि जो गर्ल्स हैं उनको होम साइंस जरूर सीखनी चाहिए, ठीक है। गांधी जी टीचिंग सिस्टम, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो टीचिंग सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो भी आप टीचिंग इंस्ट्रक्शन दोगे, मतलब कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका मदर टंग में होगा। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि बच्चा एक्टिविटी बेस्ड करेगा, बच्चा अपना आप करेगा तो जल्दी सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। लेक्चर मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड हो सकता है, डिस्कशन मेथड हो सकता है, और जो टीचर है वो मतलब कि उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकता है, और एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मदर टंग का यूज़ कर सकता है, ये चीज़ें आपके आते हैं टीचिंग, मतलब कि आपकी टीचिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एज पर द गांधी जी, डिसिप्लिन में क्या आता है कि मतलब कि टीचर जो हो तो क्वालिफाई हो, जो स्कूल हो जहाँ पे मतलब कि ये जो स्कूल मतलब जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है तो टीचर वर्क करता है ना वहाँ पे विद द स्पिरिट ऑफ द सर्विस और द कंप्लीट वर्क विद अ सेंस ऑफ डेडिकेशन। सो गांधी जी ने क्या कहा है, ही एम्फेसाइज्ड दैट डिसिप्लिन कम फ्रॉम द सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि अपने आप पे हम कंट्रोल कर सकें। ही सेड दैट द डिसिप्लिन इज़ अ गुड, डिसिप्लिन अच्छा है एंड कम फ्रॉम, हमारे अंदर से आना चाहिए कि हम अपने को हमको डिसिप्लिन में रहना है, तो द माइंड से ब्लेन द इनर डिसिप्लिन, ठीक है। द मेन एम ऑफ द एजुकेशन, तो मेन एम है एजुकेशन का, बिल्ड अ सिटीजन फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए एक अच्छा सिटीजन को हम क्या करें, बिल्ड करें, अच्छा करेक्टर डेवलप करें उसका, ठीक है। और जो मतलब कि जो वो चाइल्ड हो वो फेयरलेस हो, नॉन वायलेंस मतलब कि नेचर का हो। नेक्स्ट वन, टीचर एज पर गांधी जी, टीचर कैसा होना चाहिए गांधी की तरह, गांधी जी की अकॉर्डिंग, द राइट टाइप ऑफ टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट टू अचीविंग द एम ऑफ, अगर अच्छा टीचर होगा तो एजुकेशन एम भी बच्चा अचीव कर सकता है। तो टीचर शुड, मतलब कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी उसको जो टीच कर रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, पेट्रिज्म की भावना होनी चाहिए उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग करेक्टर होना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग एंड ही शुड बिहेव लाइक अ फ्रेंड, मतलब जो टीचर है वो एक टीचर की तरह बिहेव ना करे, एक फ्रेंड की तरह, एक गाइडर की तरह, एक फिलोसफर की तरह क्या करे,
रोल प्ले करे। ही शुड वॉक ऑन द वे ऑफ द हिंसा एंड ट्रूथ, मतलब कि वो सच की राह पे चले। द टीचर शुड बी नेशनलिस्ट एंड द हाई करेक्टर, जो टीचर हो उसका अच्छा करेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट वन एम। एम क्या होते हैं? एम मतलब जो गांधी जी ने दिए हैं वो क्या होते हैं, दो दे रखे हैं, इमीडिएट एम एंड अल्टीमेट एम। ठीक है, 1 मिनट। इमीडिएट एम, अल्टीमेट एम। इमीडिएट एम में हमारे पास आते हैं कल्चरल एम, करेक्टर, वोकेशनल, परफेक्ट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, सोशल एम, डिग्निटी ऑफ लेबर, और अल्टीमेट में आते हैं हमारे पास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज वोकेशनल एम। वोकेशनल एम क्या होते हैं? गांधी जी wanted that every child should learn the productive craft to meet the future need of his life and to become a self-reliant and which the child or individual earn livelihood, कि जिससे मतलब कि एक इंडिविजुअल क्या कर सके, अपनी लाइवलीहुड को, क्या मतलब कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपने ब्रेड बटर को अर्न कर सके। कल्चरल एम क्या मतलब कि अपनी कल्चरल वैल्यू को सीख सके। ठीक है। करेक्टर एम, एक अच्छा करेक्टर डेवलप हो बच्चे के अंदर। परफेक्ट डेवलपमेंट, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। डिग्निटी ऑफ लेबर, उनके बच्चे को अपने हाथों से काम करने में शर्म ना आए। बच्चा मतलब कि जैसे मतलब कुछ काम करना है तो बच्चा फट से करे, कि मतलब उनको शर्म फील ना हो कि हाँ हमें ये काम नहीं करना, वो ये हमारा काम नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा चीज़ ना हो। डिग्निटी ऑफ लेबर, ही वांटेड टू ऑल द पीपल स्पेशली द स्टूडेंट शुड डू द सम फिजिकल वर्क, कुछ फिजिकल वर्क करे द स्टूडेंट एंड आल्सो लर्न टू रिस्पेक्ट लेबर, मतलब कि वो लेबर की रिस्पेक्ट करे। लीडरशिप क्वालिटी हो, बच्चा मतलब कि लीड करना सीखे, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो, टू बिकम अ गुड लीडर थ्रू द एजुकेशन। इंडिविजुअल एंड द सोशलिज्म, अ गुड इंडिविजुअल बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। ठीक है, एक अच्छा इंडिविजुअल एक अच्छी सोसाइटी को बिल्ड कर सकता है। अल्टीमेट मतलब कि अल्टीमेटली एम क्या होगा, मतलब कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट were given important place by him in education. Development of the moral character, development of the whole being, and were directed toward the realization of the ultimate reality. A nation can't advance without a unit, मतलब कि एक चीज़ से सिर्फ मतलब कि जो नेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इट कंपोज एन इंडिविजुअल कांट एडवांस विदाउट द नेशन, कि मतलब कि अगर हम सब चीज़ों को, जैसे करेक्टर डेवलपमेंट हो गया, कल्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सब से मिलके मतलब कि एक करेक्टर डेवलपमेंट होता है इंसान का, एक अच्छा सिटीजन डेवलप होगा एजुकेशन से। ठीक है, तो उसमें मतलब कि अगर हमें एक नेशन को आगे बढ़ाना है तो एक परफेक्ट इंडिविजुअल चाहिए। ठीक है, सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के अंदर। कुछ अदर एस्पेक्ट्स बोले उन्होंने एजुकेशन के। मास एजुकेशन में आपके पास आ जाएंगे, जैसे चाइल्ड एजुकेशन तो आता है, लेकिन उन्होंने एडल्ट एजुकेशन की बात की है, वुमेन एजुकेशन की बात की है। फ्री एंड कंपलसरी, मतलब जो 7 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट वन वुमेन एजुकेशन। वुमेन मतलब कि एक वुमेन है, अगर वुमेन मतलब कि अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे परिवार को, मतलब कि कहते हैं ना, पूरा परिवार को एजुकेट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन होगी, एजुकेटिंग अ मैन इज एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, मतलब कि अगर आप एक आदमी को पढ़ा रहे हो तो एक इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हो। बट एजुकेटिंग अ वुमेन एंड इट मीन्स द एजुकेटिंग द होल फैमिली। ओके, को एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, इनकी बारे में बात की गई है। ठीक है, सो वुमेन एजुकेशन, सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स, ये सब इसमें आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिलोसफी ऑफ द महात्मा गांधी about the education. So thank you for watching my video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you so much.